आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया गवर्नमेंट अपना मेन इनकम करता है टैक्स के ज़रिए और रेगुलेट करता है पूरा इंडिया को। और इंडिया गवर्नमेंट दो तरह का टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डायरेक्ट टैक्स पर्सन डायरेक्ट पे करता है गवर्नमेंट को। जैसे कि इनकम जिसका अगर 5 लाख से ऊपर होता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। और इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, तो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, बाई या सेल करते हैं, तो उसमें हम लोग इनडायरेक्टली तरीके से टैक्स देते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, कैपिटल टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझते हैं जीएसटी। जीएसटी मेनली 4 तरह के होते हैं: CGST, SGST, IGST, UGST। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। SGST का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। IGST मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी और UGST का मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब CGST जो है वो सभी जीएसटी में इंक्लूडेड होता है। आप या स्टेट में व्यापार कीजिए या यूनियन टेरिटरी में या IGST कहीं भी कीजिए, CGST सभी में लगेगा। जैसे एग्जांपल हम स्टेट जीएसटी समझते हैं सबसे पहले। तो अगर जैसे वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में ही अगर उसका प्रोडक्शन होता है कोई भी गुड्स का, तो वहाँ पे सेल भी यहीं वेस्ट बंगाल में ही होता है, तो हम SGST देंगे और साथ ही साथ CGST साथ में उसको देंगे, तो दोनों GST लगेगा। पहले ये कन्फ्यूज़न था कि चारों GST देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि SGST सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में प्रोडक्शन हो रहा है कोई गुड्स का और सेल भी स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है, तो SGST और CGST देना पड़ेगा। उसी तरह यूनियन टेरिटरी अगर कोई इलाका जैसे दिल्ली हुआ या पौंडुचेरी हुआ, अगर वहाँ पे ही प्रोडक्शन हो रहा है और वहीं पे सेल हो रहा है, तो ये होगा CGST तो एक देना पड़ेगा, साथ में उसको UTGST देना पड़ेगा। IGST समझते हैं। IGST का मतलब होता है इंक्लूडेड GST। ठीक है, इंक्लूडेड GST मतलब अगर कोई प्रोडक्शन हुआ राजस्थान में और वो सेल हुआ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो ये जो GST लगेगी ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो देखेगा कहाँ पे ये सेल हुआ है। जैसे बंगाल में उसका सेलिंग हुआ है तो वो 50% मतलब हाफ GST जो इनकम है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दे देगा। IGST में जहाँ पे सेल होता है उसको दे दिया जाता है। इसके बाद जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये 2 बिल है, यहाँ 2 गुड्स है, यहाँ पे टोटल 18% GST लगा हुआ है। इसमें देखिए SGST 9% और CGST 9%, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। और यहाँ पे IGST का एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 18% GST लगा। यहाँ पे कहीं भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या UTGST नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट IGST यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये IGST का जैसे एग्जांपल है एक बिल के तौर पर। और GST में स्टार्टिंग होता है 0% से, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% में जो नेसेसरी गुड्स है, खाने पीने वाला सामान है, तो उसको 0% में रखा गया है, जिसके ज़रिए इंसान जी सके, रह सके। और 5% में आता है आपका, 5% में शुगर, टी, छोटे गुड्स हुए वो तो 5% में आते हैं। उसी तरह 5% उसे लग्जरी, उससे ज़्यादा लग्जरी 28%, 18% उससे ज़्यादा लग्जरी और उससे भी ज़्यादा लग्जरी 28% में आता है। और जो सिर्फ पेट्रोल, डीजल और जो अल्कोहल है, शराब वगैरह, ये सब GST से बाहर रखा गया है, क्योंकि इसमें GST लगाने से उतना इनकम नहीं होगा, इसमें एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। GST में टोटल GST जो काउंसिल होते हैं उसमें टोटल 33 मेंबर होते हैं। एक यूनियन मिनिस्टर होता है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल का होता है, जैसे अभी निर्मला सीतारमण है। एक स्टेट यूनियन मिनिस्टर होता है, मतलब वाइस फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर। तो अभी जैसे अनुराग ठाकुर है सेंट्रल गवर्नमेंट, और 28 स्टेट है इंडिया का, तो ये 28 स्टेट के सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो मेंबर होते हैं। 3 यूनियन टेरिटरी के मेंबर, एग्जाम्पल के तौर पर ये दिल्ली हुआ, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी में
अपने इसका लेजिस्लेचर है, जिसके वजह से यहाँ के 3 मेंबर आते हैं। टोटल 33 मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। और जीएसटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लेना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले जीएसटी स्टार्ट फ्रांस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो मॉडल है वो कनाडा का जीएसटी मॉडल फॉलो करता है। उसके बाद ये इंडिया में जो जीएसटी लाया गया वो कैलकट समिति या कमेटी के ज़रिए लाया गया था। अगर जीएसटी पे नहीं किया जाए तो उसको 5 साल का जेल होता है। और उसके बाद इंडिया में जीएसटी जब लाया गया तो प्रेसिडेंट 8 सितंबर 2016 को वो साइन किए थे। और जैसा सबको मालूम कि 1 जुलाई 2017 को पूरा देश में जीएसटी लागू हो गया था। और आईजीएसटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 269 पार्ट ए में ये इंक्लूडेड किया गया है। और जो जीएसटी काउंसिल है उसको 279 ए में इंक्लूडेड किया गया है। जीएसटी एवरी महीने 20 दिन में इसको आपको रिटर्न फाइल जमा करना पड़ता है और टैक्स भी पे करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।